फेस्टिवल का टाइम आ रहा है, तो चलिए बनाते हैं कुछ ऐसी रेसिपी जो फेस्टिवल के मज़े को दुगना कर दे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनास किचन। आज हम बनाने वाली कुछ ऐसी रेसिपी जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बनाना उसे बहुत आसान है। मुंह में जाते ही घुल जाती है ये रेसिपी, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है और इसे बनाना बहुत आसान है। फ्रेंड्स, आप इसे जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे तो इसे बना करके तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और सिर्फ 2 चम्मच घी से हमने इस मिठाई को बना करके तैयार किया है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे हमने 1 कप लिया है सूजी। यहाँ आप बारीक वाली सूजी या तो फिर मोटी वाली सूजी किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इस सूजी को दूध डाल करके इसे अच्छी तरह से भिगो देना है। तो इस तरह से हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे, एक बार में ज़्यादा दूध नहीं डालेंगे और बहुत ही सॉफ्ट सा हमें इसे रखना है, बहुत ज़्यादा हार्ड सा डो इसका नहीं बनाना है। फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं सूजी जो है वो दूध को अच्छी तरह से सोख लेती है और सोख करके वो फूल जाती है, इसलिए हमें इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे भी रखना होगा और इसी कारण से हम इसे थोड़ा सा गीला ही इसे गूँथ के तैयार करेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड सा नहीं रखेंगे। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल लिया है और ये देख सकते हैं हमने इसे बिल्कुल अच्छा सॉफ्ट सा डो की तरह बना लिया है। जब ये अच्छी तरह से फूल जाएगा तो ये थोड़ा सा सख्त हो जाता है, इसलिए आपको इसे थोड़ा गीला ही रखना है। 15 मिनट के रेस्ट के बाद हमने ढक्कन को हटा लिया है। आप देख सकते हैं सूजी जो है दूध को बिल्कुल अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर चुकी है। अगर आपका डो बहुत ज़्यादा हार्ड है तो यहाँ पे आप 1 से 2 चम्मच इसमें दूध डाल के इसे अच्छी तरह से गूँथ लें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 1 चम्मच डाल लेते हैं इसमें देसी घी। तो इसमें घी का ही यूज़ करना है, आपको यहाँ पे ऑयल का यूज़ नहीं करना है। तो अब हम इसे इस तरह से अच्छी तरह से मसलते हुए इस तरह से गूँथ लेते हैं। फ्रेंड्स, क्योंकि जो सूजी होती है वो थोड़ी दानेदार सी होती है, तो इसे हम थोड़ा सा गूँथ लेंगे जिससे कि ये जो डो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट सा रहे और दानेदार सा ना रहे। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी ये चिकना सा डो हमारा तैयार हो रहा है। तो इस तरह से मसलते हुए हमने इस डो को बिल्कुल चिकना बना लेना है। ये हमारा डो बहुत ही सॉफ्ट सा तैयार हो चुका है। अब हम इसे 2 हिस्सों में इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ हमारी ये 2 लोइयाँ तैयार हो चुकी है। लोई को हमने थोड़ा सा मोटा ही रखा है, ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा मोटा हम इसे रखेंगे और इस तरह से हमने दोनों लोइयों को बना के तैयार कर लिया है। अब हम इसमें से एक लोई लेंगे और इसे हम तवे पे रख लेते हैं। तो ये देखिए इतना सॉफ्ट चिकना सा हमारा डो है और इसे हम इस तरह से तवे पे रख लेते हैं। इस तरह से हम हाथ की हेल्प से इसे फैलाते जाएंगे। हमने डो को बहुत ही सॉफ्ट रखा है तो ये हाथ से अच्छी तरह से इस तरह से फैलता जाएगा। इसे हमें बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है। इस तरह से हाथ से हम इसे फैलाते जा रहे हैं और अभी हमने गैस को बंद ही रखा है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो हमारी रोटी बन करके तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़े थोड़े होल्स कर लेंगे। इस तरह से हम उंगली की हेल्प से इसे इसमें इस तरह से छेद करते जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप गैस को ऑन रखेंगे तो ये थोड़ा गर्म हो जाएगा और आपके हाथ में भी लगने लगेगा। तो इस तरह से आप पहले गैस को बंद रखें, इसमें पूरे छेद कर लें, उसके बाद आप गैस को ऑन करें। फ्रेंड्स, इस तरह से छेद कर देने से हमें एक बेनिफिट होता है कि जो हमारा रोटी बन रहा है सूजी का वो अच्छी तरह से पकता है और कच्चा बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो हमने यहाँ पे पूरी तरह से छेद बना लिया है। अब हम गैस को ऑन करेंगे और गैस को हम ऑन करने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और इसमें इस तरह से हम घी भरते जाएंगे। जितने भी छेद है छेद में हमें घी डालते जाना है। इससे जो हमारा ये रोटी है वो बहुत ही अच्छी तरह से पकेगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे घी का ही यूज़ करना है, ऑयल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई मिठाई बनती है तो वो घी में बनती है तो उसका स्वाद जो है बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरह से हमने हर छेद में घी को डाल लिया है और घी से ये बहुत ही अच्छी तरह से पकने लग गई है। फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्लेम को आपको मीडियम पे रखना है। अगर हाई फ्लेम पे आप रखेंगे तो ये रोटी जो है अंदर से कच्ची रह जाएगी, अच्छी तरह से नहीं पकेगी। तो मीडियम फ्लेम पे हम इसे दोनों तरफ से पलटते पलटते अच्छी तरह से पका लेते हैं।
फ्रेंड्स आप इसे बीच बीच में हर तरफ से दबाते जाएं ताकि ये हर तरफ से अच्छी तरह से सुनहरी हो जाए, कहीं से भी कच्ची ना रहे। इस तरह से आप इसे दबा दबा के अच्छी तरह से ज़रूर पका लें। तो इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये दोनों तरफ से बिल्कुल अच्छा कलर ना आ जाए। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा सा कलर आ रहा है इसमें। इसी तरह से हमें इसे दोनों तरफ से सेक लेना है। तो ये हमारी सूजी की रोटी दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक चुकी है, अच्छा सा कलर आ चुका है। इसे अब हम निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स इसी तरह से हमने दूसरी भी रोटी बना के रख ली है और जब ये ठंडा हो जाए तब इसे हम इस तरह से तोड़ लेते हैं। तो गरम में इसे नहीं तोड़ना है, इसे हमने ठंडे होने के लिए रख दिया है पहले। उसके बाद इसके छोटे छोटे टुकड़े हमें इस तरह से तोड़ लेने हैं। तो दोनों ही रोटी को हमने इस तरह से ही तोड़ लिया है। अब हम इसे मिक्सर जार में डालेंगे। तो एक बार में हम पूरा नहीं पीसेंगे, इसे आधा आधा करके हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इसे आधा ग्राइंड कर लेंगे, उसके बाद बाकी का आधा हमने ग्राइंड कर लिया है। तो इस तरह से 2 बैच में हमने इस पाउडर को तैयार किया है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो हमारा पाउडर बनके तैयार हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा फाइन नहीं है। ये सूजी की तरह ही थोड़ा सा दानेदार सा रहता है। ये देखिए जैसे सूजी होता है ना थोड़ा दानेदार सा, उसी तरह से ये हमारा मिश्रण भी दानेदार सा बनके तैयार हुआ है। अब यहाँ पे हमने एक पैन लिया है जिसमें हम 1 कटोरी डाल लेते हैं चीनी। तो जितना हमने सूजी का इस्तेमाल किया है चीनी भी उतना ही है, और आधा कप हमने इसमें पानी डाल दिया, यानी कि जितना चीनी उसका आधा पानी डाला है। अब हम इसे बीच बीच में इस तरह से चला लेते हैं। तो इसका हमें कोई चाशनी नहीं बनाना है, तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस हमें इसकी चिपचिपी सी चाशनी तैयार करनी है। थोड़ी देर में देख सकते हो फ्रेंड्स जो चीनी है अच्छी तरह से घुल चुकी है। तो जब चीनी अच्छी तरह से घुल चुका है तो इसके बाद हम इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। बहुत ज़्यादा इसे हमें नहीं पकाना है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारी जो चाशनी है वो अच्छी तरह से बन के तैयार हो चुकी है। चलिए इसे हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये थोड़ा सा चिपचिपा सा बन रहा है, उसमें कोई भी तार नहीं आया है। तो हमने जो मिश्रण बना के रखा है सूजी का उसे अब हम इसमें डाल लेते हैं। फ्लेम को लो पे कर ले और इस तरह से इसमें मिश्रण डाल के इसे लगातार चलाते जाएंगे। तो थोड़ी ही देर में आप देखेंगे ये जो मिश्रण है वो चाशनी को बिल्कुल अच्छी तरह से पीने लगा है और ये बिल्कुल अच्छी तरह से गाढ़ा होने लगा है। ये देखिए, तो इसे हमें लगातार यहाँ पे चलाते जाना है। फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम इसमें 2 चम्मच डाल लेते हैं मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से इसमें काफ़ी अच्छा सा टेस्ट आता है, बिल्कुल मावे जैसा इसमें टेस्ट आता है। तो अब हम इसे अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करते जा रहे हैं। फ्रेंड्स फ्लेवर के लिए आप यहाँ पे इलायची का पाउडर या तो फिर केसर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने केसर को थोड़े से दूध में भिगो के रख लिया था, तो उसे हम इसमें डाल लेते हैं। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल, अगर आपके पास है तो आप यूज़ करें, नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और फ्लेवर के लिए हमने यहाँ पे इलायची का पाउडर भी डाल लिया है। अब इन सबको अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं। तो इसे हमें तब तक पकाना है जब तक ये जो मिश्रण है वो पैन ना छोड़ने लग जाए और थोड़ा डो की तरह ये बन जाए, तब तक हम इसे पका लेते हैं। फ्रेंड्स हमने पहले ही एक कंटेनर में बटर पेपर लगा के रखा है और उसमें घी को ग्रीस करके रखा है। आप इसे चाहे तो किसी भी प्लेट में या किसी भी थाली में सेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मिश्रण बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है और ये बिल्कुल पैन को छोड़ने लगा है। तो चलिए अब हम इसे सेट कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने इस कंटेनर में इसे सेट कर लिया है और आप चाहे तो इसे ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर सकते हैं। मैंने इसे बादाम से गार्निश कर लिया है। फ्रेंड्स इसे हम 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं। अगर आप बाहर रख रहे हैं तो आधे घंटे के लिए रखें। और अब हम इसे इस तरह से चम्मच से इस बिल्कुल अच्छी तरह से सेट कर लेंगे और अब हम 15 मिनट के लिए इसे फ्रिज में डाल देते हैं। 15 मिनट के बाद अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारी मिठाई जो है बिल्कुल अच्छी तरह से इसमें अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। इसे अब हम निकाल लेते हैं। तो हमने इसमें बटर पेपर का यूज़ किया है तो ये बिल्कुल आसानी से इस तरह से निकल जाती है।
तो चलिए अब हम इसे काट लेते हैं। तो आप अपने पसंद से इसे बड़े या छोटे साइज़ में काट सकते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, काटने से ही आपको पता चल रहा होगा ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बन करके तैयार हुई है। तो मुंह में जाते ही ये घुल जाती है। बहुत ही अलग तरीके की ये हमारी सूजी की बर्फ़ी तैयार हो चुकी है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमारी बर्फ़ी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट से बनके तैयार हुई। ये देखिए इसका टेक्सचर भी बहुत ही अच्छा आया है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। तो आप चाहें तो इसे बीच से भी काट सकते हैं और छोटे छोटे शेप में भी इसे बना सकते हैं। तो ये हमारी बहुत ही शानदार सी, बहुत ही डिलीशियस सी मिठाई बन करके तैयार हो चुकी है। फ्रेंड्स आप इस फेस्टिवल में इस मिठाई को ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये मिठाई कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।